आज राहुल गांधी पश्चिम में थे, कल का दिन बीतने दीजिए और राहुल गांधी पूर्व में होंगे। आज राहुल गांधी गुजरात में थे और गुजरात से ऐसी ऐसी खबरें निकल करके सामने आई, राहुल गांधी के भाषण के बाद ऐसी ऐसी हेडलाइन निकल करके सामने आई जो बीजेपी को बहुत परेशान कर रही है। और अब कल का दिन बीजेपी के लिए, अगर कल दिल्ली में या आसपास में कहीं पर राहुल गांधी नहीं जाते हैं तो परसों का दिन पूर्व से यानी मणिपुर से बीजेपी के लिए एक और बड़ा झटके वाला दिन हो सकता है। मणिपुर जा रहे हैं राहुल गांधी, गुजरात और गुजरात से सीधा मणिपुर, पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की तरफ राहुल गांधी जा रहे हैं। और मणिपुर में कांग्रेस पार्टी ने 2 लोकसभा की सीटें जीती हैं, इसलिए भी जिम्मेदारी कांग्रेस की वहां पर ज्यादा हो जाती है। मणिपुर में अभी भी हालात तकरीबन वैसे ही है, अभी भी शांति पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाई है। राहुल गांधी परसों 8 तारीख को मणिपुर जाएंगे। मणिपुर में सुबह राहुल गांधी इम्फाल के अंदर लैंड करेंगे, जो कि राजधानी है मणिपुर की, और वहां से उनका जो रूट तय किया गया है विष्णुपुर का इलाका है, जो कि मैतई समुदाय के लोग जहां पर ज़्यादा रहते हैं, वहां पर सबसे पहले वो जाएंगे, मैतई समुदाय के लोगों से मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है कि मणिपुर की अगर बात करते हैं तो कुकी और मैतई 2 अलग अलग समुदायों को 2 अलग अलग इलाकों में बांट दिया गया है। या कुछ ऐसे पॉकेट हैं जिसमें कुकी मैतई वाले इलाके में नहीं जा सकते और मैतई कुकी वाले इलाके में नहीं जा सकते। तो विष्णुपुर एक ऐसा इलाका है जो पूरी तरह से मैतई समुदाय के लोगों का वहां पर वर्चस्व है, और कुकी समुदायों के वर्चस्व वाले चूरा चांदपुर के अंदर राहुल गांधी जाएंगे। और उसके बाद में उनका प्लान झीरी बम, एक वहां पर इलाका है झीरी बम, जहां पर थोड़ा थोड़ा मिक्स पॉपुलेशन अभी वहां पर है, तो वहां पर भी राहुल गांधी हो सकता है कि जाए। और राहुल गांधी वहां पर जाएंगे तो वहां से जो तस्वीरें निकल करके आएंगी, वहां से जो खबरें निकल करके सामने आएंगी, और राहुल गांधी के सहारे ही सही कम से कम देश के लोगों को एक बार फिर से मणिपुर की आवाज सुनने को मिलेगी। देश के लोगों को यह सुनने को मिलेगा कि मणिपुर में इस वक्त में क्या चल रहा है। आज गुजरात से तो बहुत कुछ राहुल गांधी ने सुना ही दिया, आज गुजरात से तो बहुत कुछ संदेश नरेंद्र मोदी तक पहुंच ही गया, लेकिन अभी जो असली जो उनका ये कहें कि दुखती रग है, या एक ऐसा ब्लैक स्पॉट है नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिसको बार बार लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस पर नरेंद्र मोदी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। लोकसभा में भी सवाल किया गया, राज्यसभा में भी सवाल किया गया, लोकसभा में भी पूछा गया मणिपुर को लेकर के, राज्यसभा में भी मणिपुर को लेकर के पूछा गया। और अब ज्यादा दिन का वक्त नहीं है, 22 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त तक, 22 जुलाई से 12 अगस्त तक मानसून सत्र आने वाला है। यानी आज जो है वो 6 जुलाई हो चुका है, करीब 16 दिन और लगा लीजिए आप, तो 2 हफ्ते और हैं। और इन 2 हफ्तों में राहुल गांधी मणिपुर, गुजरात, अयोध्या, ना जाने कहां कहां जाएंगे। अभी अयोध्या मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, हो सकता है कि राहुल गांधी के लिस्ट में आप बहुत जल्दी देखें अयोध्या भी, क्योंकि वो हर उस जगह पर जाकर के इस वक्त में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं जहां पर जरूरत है। और मुझे लगता है आज की तारीख जो है, ये आप ब्रेकिंग बड़ी खबर जो है आपके लिए हो जाए, बाद में इसको कभी सुनाऊंगा मैं। 6 जुलाई को आज उन्होंने गुजरात में पहुंच करके कहा कि जैसे इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को गुजरात से शुरू किए गए, अडवाणी के द्वारा शुरू किए गए राम मंदिर आंदोलन का सबसे केंद्र बिंदु अयोध्या के अंदर भाजपा को हराने का काम किया है, वैसे ही हम गुजरात में भी बीजेपी को, आरएसएस को, इसकी लेबोरेटरी को हराने का काम करेंगे। तो बहुत कुछ ऐसा है जो अभी आपको देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि राहुल गांधी बहुत जल्द वो प्लान करें अयोध्या जाने का, और अयोध्या में जिन लोगों के घर तोड़ दिए गए हैं, अयोध्या में जिन लोगों का मुआवजा नहीं मिला है, और जो बीजेपी बार बार इस बात को लेकर के क्लेम करती रही है
तो हो सकता है कि बहुत जल्द आपको अयोध्या में भी राहुल गांधी का दौरा देखने को मिले। लेकिन गुजरात में आज जब राहुल गांधी थे तो नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी टीम की निगाहें गुजरात पर लगी हुई थी। लेकिन राहुल गांधी ने तो एक यहां पर बड़ा अलग ही तरीके का माहौल पैदा कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम, नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम, उसमें आपको एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा, उसमें आपको एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो आदमी नरेंद्र मोदी की बुराई कर सके, उनको कुछ भी आलोचना के तौर पर या कोई कड़वे सुझाव के तौर पर दे सके। ये राहुल गांधी ने कहा और यही जो है कहीं ना कहीं लोगों को वहां पर छू गया, गुजरात के लोगों को भी छू गया। सुनते हैं एक बार राहुल को। बीजेपी में नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी है उनके सामने। मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूं, उनमें से कोई नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता, मगर कोई नहीं चाहता। मतलब पूरी लीडरशिप टीम देख लो, आगे बैठी है। मैं बता रहा हूं आपको, अंदर की बात बता रहा हूं, इनसाइड ट्रैक दे रहा हूं। कोई नहीं चाहता, मगर दम नहीं है, डरते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जैसा लीडर कांग्रेस पार्टी में होता, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़े हो जाती, कहती है नहीं हम डरते नहीं है, हटो यहां से। मगर उनकी पार्टी में दम ही नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं में दम नहीं है। आप देखो ना, एक आदमी खड़ा है वहां पे, सबकी हवा निकल गई। मतलब कार्यकर्ताओं की हवा निकल गई, आरएसएस की हवा निकल गई, सारे लीडर्स की हवा निकल गई। सच बोल रहा हूं ना। और हमारे मतलब छोटा सा छोटा कार्यकर्ता होता है, टाइगर होता है, आता है कांग्रेस प्रेसिडेंट के सामने, आता है राहुल गांधी के सामने, आता है, कहता है भैया मेरे दिल में ये बात है, आपको ना लगे मैं तो बोल रहा हूं। तो ये है कांग्रेस पार्टी। तो राहुल गांधी जब गुजरात में थे तो एक एक करके परत दर परत लगातार नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को, उनके काम करने के तौर तरीके को उतारते रहे। जैसे प्याज के छिलके एक एक करके आदमी उतारता है, ऐसे ही नरेंद्र मोदी की पूरी जो छवि है उसको तार तार करते हुए राहुल गांधी चले गए। और राहुल गांधी ने फिर आखिरी में यह भी कह दिया, आखिरी में राहुल गांधी ने यह भी कह दिया कि आप लोगों ने जैसे हमारा ऑफिस तोड़ा है वैसे ही हम आपकी सरकार को तोड़ने जा रहे हैं। मैं आपसे यहां कहने आया हूं, इन्होंने आपके ऑफिस पे, आपके कार्यकर्ताओं पर आक्रमण किया है। अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में, जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। राहुल आजकल ऐसा लगता है कि पूरी तरह से न केवल एक्टिव मोड में है बल्कि जोरदार तरीके से हमलावर हैं। और राहुल के निशाने पर न केवल बीजेपी है, आरएसएस है, बजरंग दल है और तथाकथित हिंदूवादी संगठन है, बल्कि राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस के अंदर शादी के घोड़े भी हैं। और राहुल गांधी ने आज कह दिया गुजरात के अंदर कि जो शादी के घोड़े हैं उनको रेस में नहीं दौड़ाएंगे, शादी के घोड़ों को शादी में ही रखेंगे, उनको रेस में नहीं ले जाएंगे, और जो रेस के घोड़े हैं उनको शादी के घोड़ों की जगह नहीं नचवाएंगे, उनको रेस में ही दौड़ाएंगे। एक कार्यकर्ता ने मुझे बहुत अच्छी तरह बताया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, राहुल जी, कहता है मुझे, राहुल जी ये
कांग्रेस पार्टी में एक मुश्किल है। दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का घोड़ा होता है, दूसरा शादी का घोड़ा होता है। ये आप कभी कभी कांग्रेस पार्टी क्या करती है, रेस के घोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है। तो उसने कहा ये आप बंद करा दीजिए, रेस के घोड़े को आप रेस दौड़ाइए और शादी के घोड़े को आप शादी में भेजिए। तो ये हमें गुजरात में करना है। जो रेस का घोड़ा है, जो तैयार है, दौड़ने के लिए तैयार है, उसको रेस में लगाना चाहिए। और जो हमारे शादी के घोड़े हैं, जो हैं वो हैं, उनको हमें शादी में बारात में नचा देना चाहिए। राहुल गांधी का यह तेवर कहीं ना कहीं साफ और सीधा इशारा है कि अब बहुत हुआ, अब रिजल्ट इस पर बात करनी पड़ेगी कि रिजल्ट कौन लेकर के आ रहा है, और रिजल्ट जो लेकर के आ रहा है उसको प्रमोशन मिलेगा, उसको आगे लेकर के आएंगे। और जो पार्टी के लिए सिरदर्द बन जाते हैं, जो पार्टी के लिए दिखावे वाले नेता बन जाते हैं, उनको घर बैठा देंगे। ये राहुल गांधी की तरफ से कहीं ना कहीं साफ तौर पर मैसेज था। और इसके बाद में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मणिपुर में राहुल गांधी पहुंचेंगे तो ये भी सवाल अहम हो जाता है कि कोई भाजपा का नेता या कोई इंडिया गठबंधन का नेता अभी तक मणिपुर नहीं पहुंचा है। और राहुल गांधी ने ही सबसे ज्यादा मणिपुर पर बोलने का काम किया। राहुल गांधी ने करीब करीब 2 मिनट 50 सेकंड तक मणिपुर पर बोले। बाकी के कुछ नेताओं ने भी अपने समय अनुसार मणिपुर पर समय खर्च किया। किसी ने 2 मिनट बोला, किसी ने 1 मिनट बोला, किसी ने 1.5 मिनट बोला, किसी ने 40-50 सेकंड खर्च किए। लेकिन राहुल गांधी का पूरा फोकस वो मणिपुर को लेकर के तो रहा ही, लेकिन पर्टिकुलर जो मणिपुर को लेकर के लगातार वो बोले। करीब करीब 3 मिनट तक राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ मणिपुर की बात करते रहे अपने संबोधन के अंदर। और बीजेपी वहां पर छिटाकसी नहीं कर पाई। यही बीजेपी की असली समस्या है। और याद करिए मोहन भागवत भी नरेंद्र मोदी को मणिपुर के मुद्दे पर कहीं ना कहीं आंखें दिखा रहे थे। तो कुल मिलाकर के आज पश्चिम से राहुल गांधी ने एक हुंकार भरी है, नरेंद्र मोदी के गढ़ से हुंकार भरी है। और नरेंद्र मोदी के गढ़ से हुंकार भरने के बाद अब पूर्व से राहुल गांधी कौन सी नई सूरज की किरण मणिपुर के लोगों के लिए और देश के लिए लेकर के आते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात इसलिए भी हो जाती है, राहुल गांधी से इसलिए भी मणिपुर को जो है वो जाना उनका लाजमी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट मणिपुर था, इम्फाल था। और उस वक्त में याद करिए कि इम्फाल से राहुल गांधी को यात्रा की अनुमति नहीं दी गई थी। इम्फाल से करीब करीब 40-50 किलोमीटर दूर वहां से राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत हुई थी। इम्फाल के अंदर राहुल गांधी को रैली की अनुमति भी नहीं मिली थी। और जब पिछली बार राहुल गांधी गए थे तो उस वक्त में राहुल गांधी को बाई रोड जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो पूरा दिन हंगामा चला था। अभी भी राहुल गांधी को क्या हेलीकॉप्टर का दौरा ही करवाया जाएगा? हालांकि राहुल गांधी ने पिछली बार भी इस चीज को मना कर दिया था। अभी इस बार वो क्या करेंगे, बड़ा सवाल ही है। तो बहरहाल राहुल गांधी का जिस तरीके से राजनीति में इस वक्त में धारदार तरीके से जो एक नया क्लेवर नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है? क्या वाकई नरेंद्र मोदी जी के लिए आज की तारीख में अगर कोई सबसे बड़े सिरदर्द हैं, सबसे बड़े एक तरीके से संकटों का पहाड़ बन गए हैं, तो क्या वो राहुल गांधी है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।